हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 9th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी सब्जेक्ट सीखेंगे। लेसन है 6 द प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर। चलो तो स्टूडेंट्स सीखते हैं ये टॉपिक में क्या दिया है। तो स्टूडेंट्स लेट्स रिकॉल विच इज द लार्जेस्ट वाटर स्टोरेज ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको इसका आंसर जरूर पता है। सबसे बड़ा वाटर स्टोरेज अर्थ पे कहाँ पे? तो हम जिसे ओशन बोलते हैं, राइट। वाई इज द सी वाटर सॉल्टी? सी वाटर सॉल्टी क्यों है? तो पहले के क्लासेस में आपने जरूर सीखा है टाइड्स, ओशन करंट्स और ओशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स। सो मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर भी हमें वहीं पे सीखने को मिली थी। अभी हम ये टॉपिक में भी वही प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं। टेम्परेचर सबसे पहले प्रॉपर्टीज दी है और हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इज मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द सी वाटर। तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी सी वाटर की ये है टेम्परेचर। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। सो सी वाटर का हर एक जगह पे जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो सेम नहीं होता और इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स भी हैं। Latitudinally speaking, the surface temperature of the sea water decrease from the equatorial areas towards the pole. तो जैसे हम अर्थ के इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो सी वाटर का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर कम होते जाएगा। मतलब इक्वेटर के नजदीक आपको टेम्परेचर ज्यादा मिल सकता है सी वाटर सरफेस का, और जैसे हम इक्वेटर छोड़ के पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होते जाएगा। The average temperature in equatorial areas is around 25 degrees Celsius and it is 16 degrees Celsius in mid latitudes while it is about 2 degrees Celsius near the poles. तो हर एक एरिया में कैसे टेम्परेचर होगा ये यहाँ पे बताया गया है। Beside these, cyclones, rainfall, sea waves, ocean currents, salinity, pollution, convection currents, seasons, ये भी कुछ ऐसे फैक्टर्स है which affect the surface temperature. Ocean currents also have a similar effects on temperature. जो ओशन करंट का टेम्परेचर बदलने के लिए फैक्टर्स रहते हैं उनका इफेक्ट होता है, वैसे सिमिलरली इफेक्ट होगा सी वाटर के टेम्परेचर पर। In regions where cold ocean currents flow, the surface temperature of ocean water is less, while the regions where the warm currents move, the temperature increases. अभी किस तरह का करंट होगा, वहां पे करंट फ्लो कैसे होगा उस बेसिस पे उन्होंने बताया है। जहां पे कोल्ड ओशन करंट फ्लो होता है ऐसे रीजन्स में सरफेस टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और जहां पे वार्म करंट मूव होता है ओशन करंट वहां पे टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो बच्चों लोग आगे का ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। While most of the sun rays radiate back from the surface of the sea, ज्यादातर सन रेज जो होंगे वो रेडिएट होंगे अगेंस्ट सरफेस से। Some of them penetrate to certain depths in the water. कुछ रेज होंगे जो अंदर की तरफ वाटर में चले जाते हैं। As a result, the intensity of sun rays decreases with the increasing depth. और जैसे वो अंदर जाएंगे वैसे सन रेज की इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे वो वाटर के अंदर जाएंगे। टेम्परेचर डिक्रीजेस अप टू 2000 मीटर डेप्थ। सो टेम्परेचर 2000 मीटर डेप्थ तक कम होते जाएगा और 2000 मीटर के बाद, मतलब वाटर के अंदर की बात करें, बराबर, सरफेस सी सरफेस से अंदर जब वाटर सनरेज जाएंगे तो वहां पे 2000 मीटर तक डिक्रीज होते जाएगा टेम्परेचर। और उसके बाद क्या होगा, तो 2000 मीटर के बाद द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। मतलब सी वाटर का जो सरफेस है वहां से 2000 मीटर तक टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा, बट उसके बाद का नीचे का जो टेम्परेचर रहेगा वो हर जगह सी वाटर का यूनिफॉर्म रहेगा, सेम रहेगा। It is around 4 degrees Celsius everywhere from the equatorial region to the polar areas. तो 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, आप इक्वेटोरियल रीजन्स में भी देख सकते हैं और पोलर एरियाज में भी। टेम्परेचर रिड्यूस ओनली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू द डेप्थ। सो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम कहां पे होगा, जहां पे डेप्थ अलग होगा वहां पे।
द वाटर इज ग्रेटर डेप्थ डज नॉट फ्रीज, जहां पे ज्यादा डेप्थ होगा वाटर का वो फ्रीज नहीं हो सकता। द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर चेंजेस रैपिडली विद द डेप्थ एट द इक्वेटोरियल एरियाज। तो टेम्परेचर जो है सी वाटर का हमेशा चेंज होते रहता है इक्वेटोरियल एरियाज में। द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज लेसर इन पोलर एरियाज। बट ये जो डिफरेंस है, ये जो टेम्परेचर चेंज जो है वो पोलर एरियाज से अलग रहेगा, कम रहेगा। There is also a difference in open seas and landlocked seas. So difference यहाँ पे भी हो सकता है open seas में और landlocked seas में। जैसे salinity of the landlocked seas is more. So landlocked seas जो है वहां पे salinity more होगी। अभी landlocked यानी क्या होगा, जैसे all sea के सराउंडिंग्स में लैंड्स होंगे और बीच में सी रहेगा, तो landlocked sea उससे बोलेंगे। वहां पे salinity ज्यादा होगी, ओके और टेम्परेचर ऑफ दिस लैंडलॉक सीज इज हायर देन द ओपन सी। ओपन सी यानी सब सी जो है ओशन करंट्स सी सब बड़ा रहेगा, जहां पे लैंडलॉक्स नहीं होंगे, सराउंडिंग्स में ज्यादा लैंड नहीं होगा, मतलब ये वास्ट होगा सी, इसीलिए इसे ओपन सी कहा गया है। दिस इज ट्रू फॉर लो लैटिट्यूडिनल एरियाज। ओके, सो कंपैरिजन किया है यहाँ पे लैंडलॉक सीज का और लैटिट्यूडिनल ओपन सीज का, ठीक है। अभी आगे का कंसेप्ट हमें सीखना है सैलिनिटी। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली देखेंगे। सॉल्ट इज यूज्ड इन द फूड वी ईट। सॉल्ट हमें पता है हमारे खाने में, फूड में सॉल्ट हम मिक्स करते हैं। सॉल्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेरियस केमिकल्स एंड मेडिसिन। सॉल्ट का यूज मेडिसिन बनाने के लिए और केमिकल्स बनाने के लिए भी होता है। सॉल्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व थिंग्स। सॉल्ट का यूज होता है और किस लिए, थिंग्स प्रिजर्व करने के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए। सॉल्ट इज यूज ऑल्सो इन आइस फैक्ट्रीज। वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम दी सॉल्ट पैन्स। सॉल्ट पैन से हमें सी जो सॉल्ट है हमें मिलेगा। द बॉयंसी ऑफ द सी वाटर इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ सैलिनिटी। तो सी वाटर की बॉयंसी जो है वो इंक्रीज होती जाती है बिकॉज ऑफ सैलिनिटी की वजह से। दिस इज यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, और बिकॉज ऑफ दिस वाटर ट्रांसपोर्ट जो है सी के अंदर इजी हो जाता है। बट इफ द सैलिनिटी इज मोर देन वेरिएबल लिमिट्स, द लाइफ इन द वाटर गेट डिस्ट्रॉय। बट अगर वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होगी, लिमिट से ज्यादा, तो वहां पे कुछ भी लाइफ नहीं रह सकती। मतलब सी वाटर के अंदर जो भी लाइफ है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो जिंदा नहीं रह सकते। तो वहां पे जो भी लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है अगर सैलिनिटी की लेवल लिमिट से ज्यादा होगी तो, ठीक है। आगे का ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। यू मस्ट हैव रियलाइज दैट बिकॉज ऑफ द सन्स हीट इवेपोरेशन हैपेंस एट अ फास्टर रेट। तो हमें पता है ये सन्स की हीट की वजह से इवेपोरेशन जो है फास्टर स्पीड से होगा। इवेपोरेटेड वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर। जो इवेपोरेटेड वाटर है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है एंड देन रिड्यूस इन क्वांटिटी, बट अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिमेन्स द सेम। बट जो वाटर के अंदर जो सॉल्ट रहेगा, जो सॉल्ट वैसे के वैसे रहेगा, फिर भी अगर वाटर उसमें से वाटर वेपर बन के चला गया तो इससे क्या होगा, तो इससे सैलिनिटी जो है वाटर की इंक्रीज होती है। कुछ 3 पॉइंट्स दिए यहाँ पे हम देखेंगे। इन सीज वेयर द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई देन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, सैलिनिटी इज हाई। अभी सीज में जहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है और फ्रेश वाटर सप्लाई भी ज्यादा हो रहा है, ओके। सो वंस अगेन, see where the rate of evaporation is high and the supply of fresh water salinity is high, तो evaporation का रेट हाई होगा और फ्रेश वाटर जो आता है उसका रेट कम होगा, तो वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होगी। फ्रेश वाटर यानी रिवर की वजह से जो वाटर आता है वो वाटर अगर आने की क्वांटिटी कम होगी बट इवेपोरेशन फास्टर स्पीड से हो रहा है उससे, तो सैलिनिटी रेट वहां पे ज्यादा होगा। इन सीज वेयर द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एक्सीड्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जहां पे फ्रेश वाटर ज्यादा आ रहा है, मतलब रिवर की वजह से आने वाला वाटर ज्यादा है बट इवेपोरेशन स्पीड कम है, वहां पे सैलिनिटी एकदम लो रहेगी। Salinity is not affected much in seas where both the supply of fresh water and evaporation of water is low, जहां पे evaporation भी low rate से हो रहा है और
सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर भी उतने ही रेट से हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे सैलिनिटी अफेक्टेड नहीं होगी। सो 3 पॉइंट्स है, सैलिनिटी कैसे होगी अलग अलग एरियाज में, ठीक है, जो डिपेंड होगी इवेपोरेशन पे और फ्रेश वाटर सप्लाई कितना होगा उस पे। स्टूडेंट्स, आगे का ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ, अनइवन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर अफेक्ट्स द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। तो सी वाटर की सैलिनिटी चेंज रहने का रीजन, ये 2 रीजंस हो सकते हैं। इन ट्रॉपिकल जोन टेम्परेचर इज हायर एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो हायर। ट्रॉपिकल जोन में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा ही होगा, देयरफॉर वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होगी। अराउंड 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर इन द इक्वेटोरियल काम बेल्ट द स्काई इज क्लाउडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे क्या होता है, तो वहां पे काम बेल्ट है ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे स्काई मैक्सिमम टाइम क्लाउड से भरा हुआ रहता है। सो कॉन्वेक्शन रेनफॉल्स ऑक्यर एवरीडे, तो बार बार रेन वहां पे आती रहती है। कौन सी रेन, कॉन्वेक्शन रेन। लार्ज रिवर्स लाइक कॉन्गो एंड अमेजोन इन द इक्वेटोरियल रीजन्स मीट द सी, और बड़ी बड़ी रिवर्स जैसे नेम बताया यहाँ पे कॉन्गो, अमेजोन, ये वहां पे रीजन्स पे सी को आके मिलती है, तो फ्रेश वाटर जो है ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे आएगा। सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज एविडेंट, but because of higher temperature rate of evaporation is more and therefore the seas in these areas are more saline। but वहां पे ज्यादा जो है, हम बोल सकते हैं इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होता है, सप्लाई ऑफ वाटर से ज्यादा है, तो इसके लिए वहां का सी जो है ज्यादा सैलाइन है ऐसे बोल सकते हैं। इन मिड लैटिट्यूडिनल जोन्स जैसे 25 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ रेनफॉल इज लेस एंड द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स इज ऑल्सो लो। वहां पे रेनफॉल कम है तो फ्रेश वाटर जो रिवर की मदद से आएगा वो भी कम ही रहेगा। दिस जोन हैज द हॉट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये एरिया में हॉट डिजर्ट्स भी है वर्ल्ड के। द सैलिनिटी ऑफ दिस सीज इज फाउंड टू बी हायर, तो इसीलिए यहाँ पे जो सीज है उसकी सैलिनिटी ज्यादा है। In temperature regions, the sun rays are slanting and therefore the temperatures are lower. So temperate regions में sun rays थोड़े slant यानी क्रॉस होके आते हैं, टेम्परेचर वहां पे लो होगा जैसे सन रेज क्रॉस होके आएंगे तो। बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ द स्नो द सप्लाई ऑफ वाटर इज ऑल्सो मोर, बट उसकी वजह से स्नो मेल्टिंग होते रहेगा और इसीलिए वाटर सप्लाई वहां पे मिलता रहेगा। इन दिस जोन सैलिनिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, तो इसीलिए यहाँ पे सैलिनिटी कम रहेगी क्योंकि लैटिट्यूड जो है इंक्रीज होते रहेगा। सो इन दी पोलर एरियाज टेम्परेचर्स आर वेरी लो। पोलर एरियाज में देखेंगे तो टेम्परेचर एकदम कम होता है। इवेपोरेशन इज ऑल्सो वेरी लेस इन पोलर एरियाज, वहां पे इवेपोरेशन भी कैसे होगा, एकदम कम। सो इसीलिए सैलिनिटी वहां पे एकदम कम होगी। लैंडलॉक सीज हैव हायर सैलिनिटी, जैसे लैंडलॉक पहले भी मैंने बोला लैंडलॉक, तो ऐसा सी जिसके सराउंडिंग्स में पूरी जमीन होगी और बीच में वो सी रहेगा। ओके, तो वहां पे फ्रेश वाटर आने के चांसेस कम होते हैं तो सैलिनिटी वहां पे ज्यादा होगी। और ओपन सीज जो है वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा, बराबर। देयर इज अ लैक ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम लार्ज रिवर्स। ओपन सीज में और लैंडलॉक सीज में डिफरेंस ये होगा कि लैंडलॉक सीज में शॉर्टेज होगा फ्रेश वाटर का, फ्रेश वाटर सप्लाई का, वहां पे आने वाला फ्रेश वाटर कम होगा देन ओपन सीज के कंपैरिजन में। There is a difference in the salinities of open and enclosed seas। तो ऐसे open and enclosed seas जो है उनके salinities में difference पाया जाता है। The average salinity of the Mediterranean Sea is 39 degree, while the salinity of the most saline ocean, the Atlantic Ocean, is 35 degree। तो दोनों के salinity का difference देखिए कैसे रहेगा। और आखिरी वाला कंसेप्ट हमें देखना है जो है डेंसिटी। टेम्परेचर एंड सैलिनिटी आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर। तो टेम्परेचर और सैलिनिटी ये दो प्रॉपर्टीज है सी वाटर की, व्हाट कंट्रोल द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है सी वाटर की डेंसिटी भी कंट्रोल करती है। इफ टेम्परेचर रिड्यूस डेंसिटी वाटर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर कम हो गया तो वाटर की डेंसिटी बढ़ेगी। कोल्ड वाटर इज डेंसर एंड सो इज सलाइन वाटर। कोल्ड वाटर डेंसर होता है तो इसका मतलब सलाइन वाटर भी होगा। As compared to salinity, temperature affects density more। अगर कंपेयर करेंगे salinity से तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर की वजह से ज्यादा डेंसिटी जब बदलती है।
Hence, sometimes more saline water has a lower temperature. तो हम बोल सकते हैं ज्यादा सलाइन वाटर अगर हुआ तो उसका टेम्परेचर लो हो सकता है सरफेस के यहाँ पे, बट स्टिल द डेंसिटी ऑफ सच वाटर इज मोर देन द अदर वाटर. सो यहाँ पे डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी ज्यादा ही होगी अदर वाटर्स के कंपैरिजन में. On the contrary, sea water having higher temperature and low salinity can have lower density. जो ऐसा sea water होगा जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, salinity कम होगी, तो वहां पे डेंसिटी भी कम होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लेसन्स एंड करते हैं. बाकी जो भी कंसेप्ट्स जो है डू यू नो वगैरह जो है एक्टिविटीज जो है आप अच्छे से रीड करके लीजिए और इसके क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ के लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए, तो आपका ये लेसन कवर हो जाएगा. आई होप आपको सब कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे. ऐसे ही मिलेंगे हम नई वीडियो में, तो तब तक गुड बाय, टेक केयर.